खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और अजमेर से बड़ी खबर, जहां ई मित्र संचालकों पर आरपीएससी सख्त है। योग्यता जांचे बिना फॉर्म भरने पर आरपीएससी सख्त नजर आ रही है। 80,000 ई मित्र संचालकों पर एक्शन की तैयारी है और अभ्यर्थियों की योग्यता की जांच किए बिना ऑनलाइन आवेदन, भर्तियों में अपात्र अभ्यर्थियों के आवेदन आयोग को मिले हैं और अपात्र आवेदनों से अब आरपीएससी पर बोझ बढ़ रहा है। वहीं सरकारी समय और धन की भी बर्बादी हो रही है। तो ये फिलहाल इस बीच जानकारी मिल रही है, तो सरकारी समय और धन की बर्बादी हो रही है। पवन अटारिया हमारे सहयोगी जुड़ गए। पवन, बताइए क्या जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्रदेश भर में संचालित लगभग 80,000 ई मित्र कियोस्क संचालकों की गंभीर लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग जो आरपीएससी है, उन्होंने पाया कि कई ई मित्र संचालक जो अभ्यर्थियों की जो शैक्षणिक योग्यता है उसे बिना जांच किए ही ऑनलाइन आवेदन जो अलग अलग वैकेंसी निकलती है उसके भर देते हैं, जिससे विभिन्न भर्तियों में बड़ी संख्या में अपात्र जो कैंडिडेट होते हैं वो आवेदन आयोग को ऐसे लगातार मिल रहे हैं। और इस मामले में गंभीर मानते हुए आयोग ने प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को पत्र भेजकर सख्त निर्देश करने को कहा है। आयोग के जो सेक्रेटरी हैं रामनिवास मेहता, उन्होंने कहा कि भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद कई ई मित्र संचालक केवल मोबाइल पर आए ओटीपी के आधार पर आवेदन भर देते हैं और मूल शैक्षणिक योग्यता की जांच नहीं करते। इसके चलते लाखों ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर देते हैं जो संबंधित पद के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता नहीं रखते। इससे परीक्षा आयोजन, जांच प्रक्रिया और परिणाम तैयारी करने में अनावश्यक श्रम, समय और आर्थिक नुकसान जो सरकार का होता है वो होता है। और आयोग ने ये भी चेतावनी दी है कि गलत तरीके से आवेदन भरना केवल अभ्यर्थी की गलती नहीं है। ऐसा करने वाले ई मित्र संचालक भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत अपराध के भागीदार माने जाएंगे। सभी जिला कलेक्टरों से ई मित्र संचालकों की निगरानी कर नियम उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई करने को कहा गया है। साथ ही अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे आवेदन से पहले विज्ञापन में दी गई योग्यता अवश्य जांच ले। तो अब निश्चित तौर पर जो ई मित्र संचालक है वो जिस भर्ती की जो विज्ञापन निकलेगा आरपीएससी की ओर से और उसमें योग्यता जो मांगी जाएगी वही अब भरेंगे, जिससे कि आर्थिक नुकसान कम होगा और आरपीएससी की जो परीक्षा केंद्रों पर जो उनके अभ्यर्थियों के लिए जो सीट अवेलेबल होती है और अभ्यर्थियों के लिए जो परीक्षा नियंत्रक होते हैं, परीक्षा केंद्र होता है, तो इसमें काफी ज्यादा सहयोग मिलेगा और सबसे बड़ी बात सरकारी जो खजाना है उसमें कम खर्च होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया पवन इस पर जानकारी देने के लिए। और अब फलौदी से खबर है, जहां ब्लड सैंपलिंग जांच को लेकर लापरवाही हुई और लापरवाही का वीडियो भी सामने आया। सड़क पर ब्लड सैंपलिंग का जो थैला था वो पड़ा हुआ मिला और ब्लड सैंपल से थैला जो भरा हुआ था उसके मिलने से हड़कंप मच गया। लोगों ने पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी और जैसलमेर के प्रिया हॉस्पिटल की लैब का यह थैला बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस टीम द्वारा गहनता के साथ जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि यह किस अस्पताल की लैब द्वारा ब्लड सैंपल लेने के बाद सिरिंज को फलौदी के हिंडाल गोल गांव सड़क मार्ग पर फेंका गया है। अब आपको जरा ये तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, ये लापरवाही किस कदर तक की गई उसका ये वीडियो फिलहाल सामने आया।